हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्रोमोटर्स में और मैं हूं आपकी हिंदी वाली दीदी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं सूरदास जी के जीवन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से, उन सभी प्रश्नों को हम आज इसी वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच से स्किप मत करिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान बड़ा ही खतरनाक होता है। तो आप भी यदि इस वीडियो को आधा ही देखते हैं और बीच से स्किप कर देते हैं तो आपको आधा अधूरा ज्ञान रह जाएगा, और क्या पता कि और आगे जो हम पढ़ाए हैं उसका ही आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ दे उससे ही संबंधित, तो आप क्या करेंगे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, ठीक है। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सूरदास जी के इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम सूरदास जी के जीवन से संबंधित कुछ बातें जान जाते हैं। देखिए, जो सूरदास जी हैं वो सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। क्या है? सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं, और साथ ही ये अष्टछाप के कवियों में से भी एक है। जैसे अष्टछाप है उसमें 8 कवि हैं और 2 गुरु हैं, ठीक है। पहले गुरु का नाम है आपके वल्लभाचार्य जी, ठीक है। तो वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य हुए, जो कि इस प्रकार हैं: सूरदास, कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास, ठीक है। और उसी प्रकार विट्ठल नाथ जी के भी 4 शिष्य हुए: नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये अष्टछाप के कवियों में से भी एक है, और ये भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि भी हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इनके जन्म को, ठीक है। देखिए, जन्म 1478 ईस्वी और 1535 विक्रमी संवत, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, और इनका विक्रमी संवत में हुआ है 1535 ईस्वी में। दोस्तों, आपको हमने एक वीडियो बनाया था कबीर दास जी के विषय जीवन के संबंध में, तो उसमें मैंने बताया था इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो एक बार मैं फिर बता दे रही हूँ, 57 साल का इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो अगर आप इसमें 1478 में आप यदि 57 जोड़ देते हैं तो 1535 आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार अब देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था इसके विषय में, तो आपको देखना है। देखिए, जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिंही गांव में। देखिए, दिल्ली के निकट सिंही गांव में इनका जन्म माना जाता है, और किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, ठीक है। दोस्तों, जैसे ये सूरदास हैं या अन्य जो कवि हैं, वो अपने जीवन से संबंधित, अपने जीवन के बारे में अपने रचनाओं में नहीं लिखा करते थे, इसीलिए इनके जीवन से संबंधित इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म स्थान कहाँ है, इन सभी के विषय में काफ़ी विद्वानों में मतभेद रहता है। तो यहाँ पर भी मतभेद है काफ़ी इनके जन्म स्थान के विषय में। तो देखिए, जो डॉक्टर नगेंद्र है वो मानते हैं कि इनका जन्म है दिल्ली के निकट सिंही गांव में, और रुनकता नामक ग्राम में भी इनका जन्म स्थान माना जाता है। देखिए, कैसे माना जाता है, इसका भी एक रीज़न है। आधुनिक शोधों के अनुसार माना जाता है। और आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास, ये दोनों आचार्य भी ये रुनकता नामक ग्राम में इनका जन्म स्थान मानते हैं, ठीक है। तो इनके जन्म के संबंध में 2 मत हैं कि इनका जन्म स्थान एक दिल्ली के निकट सिंही गांव में है और एक रुनकता ग्राम में है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। और दोनों ही अगर यदि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सिंही गांव पूछ दे, ऑप्शन में सिंही गांव लिखा दे, तो आपको ये ऑप्शन लगाना है सही, और यदि ये लिख दे कि रुनकता ग्राम में हुआ था तो आपको ये सही ट्रिक लगाना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में, ठीक है, 1583 ईस्वी में, और विक्रमी संवत है 1640 विक्रमी संवत। इसमें भी 57 साल का फर्क है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं।
देखिए इनका अष्टछाप के कवियों में से एक है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अष्टछाप के कवि क्या है, और उनमें से ये एक है। कौन है? सूरदास जी। ठीक, और इनके गुरु हैं वल्लभाचार्य जी। ठीक है, ये वल्लभाचार्य जी के भी 4 शिष्य हैं, जो सूरदास, कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास। देखिए इसमें दास 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 अंत में दिया गया है, तो इस प्रकार थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इनके पहले ही जो शिष्य हैं वो सूरदास जी हैं। ठीक, इनके बारे में इतना ध्यान में रखिएगा आप। तो देखिए इनकी भक्ति किस प्रकार थी, अर्थात इनकी जो भक्ति भावना थी वो किस प्रकार थी। देखिए प्रारंभ में दास्य एवं विनय भाव की भक्ति, जो प्रारंभ में ये भक्ति करते थे वो दास्य एवं विनय भाव की भक्ति थी, और बाद में सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य भाव की, और बाद में ये सख्य और वात्सल्य एवं मधुर भाव की भक्ति करने लगे। किसके आदेश पे? गुरु के आदेश के कारण। इन्होंने अपने गुरु के आदेश के कारण इस प्रकार से अपने भक्ति का जो भक्ति भावना था उसको बदला। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भाषा इनकी है ब्रज। इनकी कौन सी भाषा है? ब्रज, अर्थात इन्होंने जो भी रचनाएं किए हैं उसमें जो भाषा, जिस भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने, वो ब्रज है। ठीक है, अब देखिए आगे थोड़ा सा। सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। नागरी प्रचारी सभा काशी की खोज पर सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु उनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो सूरदास जी हैं वो 1.25 लाख पदों की रचना की थी, और जो नागरी प्रचारी काशी सभा आयोजित किया जाता था उसमें इनके कुछ रचनाएं प्रकाशित हुई थी। तो उसी खोज के आधार पे, उसी शोधों के आधार पे इनका मतलब जो रचना है वो इस प्रकार है। आगे देखते हैं। और देखिए जो 25 आपके इनकी रचनाएं जो मानी जाती हैं वो भी है, लेकिन उसको प्रमाणिक नहीं माना जाता है और उपलब्ध भी नहीं है। ठीक है, तो जो जितना उपलब्ध है हम उसके बारे में ही बताने वाले हैं आपको। तो देखिएगा आगे। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। देखिए इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं जो इस समय उपलब्ध है। ठीक है, पहला है सूर सागर, दूसरा है साहित्य लहरी, और तीसरा है सूर सरावली। ध्यान में रखिएगा इनका, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इनकी जो पहली रचना है वो है सूर सागर। ठीक है, सूरदास की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। सूर सागर सूरदास जी का सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। और आगे देखिए मुख्य उपजीव्य। उपजीव्य का अर्थ है आधार, अर्थात मुख्य आधार क्या है इनका? तो इनका मुख्य आधार है श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का 46वें नंबर का 47वां अध्याय। तो इनका मतलब जो सूर सागर है उसका मुख्य उपजीव्य है, उसका मुख्य आधार है श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का 46वें नंबर का 47वां अध्याय। देखिए भ्रमर गीत में जो भ्रमर के माध्यम से इन्होंने ऊधों को उलाहना दिया है। इसमें जो भ्रमर है उसको ऊधो माना गया है, अर्थात ऊधो का यहाँ पे भ्रमर से संबोधित किया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए सर्वप्रथम प्रकाशन। इनका जो सूर सागर है या फिर जो अन्य इनकी रचनाएं हैं वो सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था नागरी प्रचारी सभा काशी में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आगे देखिए भागवत पुराण की तरह 12 स्कंधों में विभाजन हुआ है। देखिए जो सूर सागर है इनका, वह भागवत पुराण के तरह ही 12 स्कंदों में इसका भी विभाजन हुआ है, और सर्वाधिक पद 10वें स्कंद में है, और सबसे अधिक पद 10वें स्कंद में इनका है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे अनियोक्ति एवं उपलम्भ काव्य कहते हैं, और जो डॉक्टर नगेंद्र हैं वो सूर सागर को अनियोक्ति और उपलम्भ काव्य मानते हैं। ठीक है, और आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके विषय में क्या कहा है, देखिए सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है।
इन्होंने कहा है कि सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक हो रही हो या पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ऐसा ये मानते हैं सूरसागर के विषय में। ठीक है, अब आगे देखिए, सूरसागर एकमात्र ऐसी कृति है जिसे सभी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है। और देखिए, जो सूरसागर है वह एक ऐसी कृति है, एक ऐसी रचना है जिसे सभी विद्वानों ने बिना मतभेद के या बिना किसी तर्क वितर्क के इसे प्रमाणित माना है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं साहित्य लहरी के विषय में जानते हैं अब इस वीडियो में। ठीक है, तो साहित्य लहरी इनका रीतिपरक काव्य माना जाता है। दोस्तों, जो साहित्य लहरी है वह सूरदास जी का रीतिपरक काव्य माना जाता है। ठीक है, और आगे देखिए, इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों का विवेचन की गई है। ठीक है, तो साहित्य लहरी में मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों का विवेचन किया गया है। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कम से कम लाइक तो कर सकते हैं। लाइक करने का या डिसलाइक करने का सिर्फ यही दर्शाता है कि आपकी मानसिकता क्या है, आप किस विचारधारा के हैं। ठीक है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। ठीक है, और आप हमें कमेंट करके भी बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या आपको इस वीडियो से कुछ इम्पोर्टेंट बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो आप जब तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे तब तक हम कैसे समझ पाएंगे। तो चलिए, आप अभी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो अब आगे देखिए, इसमें अर्थगोपन या रहस्यपूर्ण अर्थ शैली में राधा कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो देखिए, इसमें जो अर्थ गोपन मतलब अर्थ में काफ़ी गोपनीयता है और रहस्यपूर्ण अर्थ इनकी शैली में दिखाई देता है, और राधा कृष्ण के जो लीलाएं हैं उनका वर्णन साहित्य लहरी में किया जाता है। ठीक, अब आगे ध्यान में रखेंगे इसको। अब आगे देखिए सूर सरावली के विषय में। सूर सरावली तो इनका यह तीसरा ग्रंथ है। तो देखिए, यह ग्रंथ विवादास्पद स्थिति में है, यह इसे अप्रामाणिक रचना मानी जाती है। दोस्तों, जो सूर सरावली है सूरदास जी की, वह विवादास्पद है, अर्थात काफ़ी विवादित है और इसे अप्रामाणिक भी मानी जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए, डॉक्टर व्रजेश्वर शर्मा तथा डॉक्टर दीनदयाल गुप्ता ने मात्र 3 ग्रंथ ही सूर द्वारा विरचित मानते हैं। तो डॉक्टर व्रजेश्वर जो हैं और दीनदयाल गुप्ता हैं, इन्होंने मात्र इनकी 3 ही रचना को मानते हैं कि इन्होंने 3 ही रचना का 3 ही रचनाओं की रचना की है। तो आपको पता ही है, जो सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूरसागर, यही 3 रचना इन्होंने प्रामाणिक मानी है और ये मानते हैं कि इनके द्वारा 3 ही रचना प्रस्तुत की गई है। ठीक है, अब देखिए, श्री प्रभु दयाल जी ने सूर द्वारा विरचित 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है, और जो श्री प्रभु दयाल जी हैं वो सूर द्वारा 25 ग्रंथों का उल्लेख करते हैं। ऐसा वो मानते हैं कि इनके द्वारा 25 ग्रंथों की रचना की गई है। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य पर। ठीक है, देखिए, इनका जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है, देखिए, सूरदास का अन्य नाम। तो सूरदास ने अपने आप का अन्य नाम तो रखा नहीं होगा, निश्चित रूप से अन्य आचार्यों ने, अन्य कवियों ने रखा होगा। तो देखिए, इनको अन्य आचार्यों ने या अन्य कवियों ने क्या क्या कहा। इनको कहा गया पुष्टि मार्ग का जहाज, और कहा गया खंजन नयन, वात्सल्य रस का सम्राट भी इन्हें कहा गया, और भावाधिपति इन्हें कहा गया। ठीक है, और कहा गया है कि जीवन उत्सव का कवि आदि। तो देखिए, जो सूरदास जी हैं उनको कहा गया है कि पुष्टि मार्ग के जहाज हैं, खंजन नयन है, वात्सल्य रस के सम्राट हैं, भावाधिपति हैं, जीवन उत्सव का कवि आदि इनको माना गया है। ठीक है, तो अब इनको किसने क्या कहा था इसके बारे में जानते हैं। वात्सल्य रस का सम्राट और जीवन उत्सव का कवि, इसे किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। देखिए, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जो हैं वो हिंदी साहित्य जगत में एक आलोचक के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं।
आलोचक का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी में कमी निकाल रहे हैं। आलोचक का अर्थ ये होता है कि आप किसी के गुण और दोषों दोनों की विवेचना करते हो। तो इसी प्रकार आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी हिंदी साहित्य जगत में इन्होंने ऐसा ही कार्य किया है, ठीक है, एक आलोचक के रूप में। तो इन्होंने वात्सल्य रस का सम्राट और जीवन उत्सव का कवि इन्हें सूरदास जी को माना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन्हें कहा गया है पुष्टि मार्ग का जहाज, ठीक है। तो इसे कहा है इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी ने कहा है। और कब कहा है? जब इनकी मृत्यु हो गई थी तब इन्होंने कहा था कि ये पुष्टि मार्ग के जहाज हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है इन्होंने किस प्रकार कहा था। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। तो इन्होंने इस प्रकार कहा है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने संबोधित किया है सूरदास जी को। अब आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य जगत में भ्रमर गीत परंपरा का समावेश सूरदास जी द्वारा ही माना जाता है। और देखिए हिंदी साहित्य जगत में भ्रमर गीत का जो परंपरा आ रहा है उसका समावेश उसका उदय सूरदास जी के द्वारा ही माना जाता है, ठीक है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार, अब देखिए आचार्य शुक्ल जी ने क्या इनके बारे में और मत दिया है। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। और आचार्य शुक्ल जी ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि सूरदास जी की जो भक्ति का पद्धति है, पद्धति का मेरुदंड है, वह पुष्टि मार्ग ही है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे हम, चलिए बढ़ते हैं। सूरदास जी ने भक्ति पद्धति के 11 रूपों का वर्णन किया है। और सूरदास जी ने भक्ति के पद्धति का 11 रूपों का वर्णन किया है। और आगे देखिए सूरदास जी को हिंदी साहित्य जगत में क्या कहा जाता था, इसके बारे में सूर्य के समान बताया गया है। देखिए सूरदास जी जो है उनको हिंदी साहित्य जगत में सूर्य के समान बताया गया है, ठीक है। अन्य जो कवि या लेखक रहे हैं उनको भी अन्य नामों से उनको उपाधि दी गई है। जैसे सूरदास को सूर्य के समान माना गया है, उसी प्रकार अन्य कवियों को, अन्य रचनाकारों को भी कई प्रकारों से संबोधित किया गया है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। शायद ही आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ सकता है, लेकिन फिर भी संभावनाएं बहुत है, तो आप इसको ध्यान में रखे रहिए। दोस्तों ये रहा आपके सूरदास जी के जीवन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वे, ठीक है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और साथ ही यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और दोस्तों आपको इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।